गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं आपको आज लास्ट 5 इयर्स के जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाऊंगा। सबसे पहले ये 7 चैप्टर की समरी देख लें। एक इसमें डिस्टेंस फोड़ना है, कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है आपको सिंपल मेथड बता रखा है कि फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट माइनस करनी है, फिर स्केयर लेना है, और सेकंड में से सेकंड माइनस करनी है, फिर उसका स्केयर लेना है, और ऊपर टोटल का क्या लेना है आपने, स्केयर रूट। ये डिस्टेंस फोड़ना है। ऐसे सेक्शन फोर ने क्या किया था कि जब किसी लाइन को दो पीसीज में कट करना है, 2 सेक्शन बनाने हैं, रेशियो गिवन है, तो जो आगे वाला एम है उसकी मल्टीप्लाई पीछे होती है और जो पीछे वाला एन है उसकी मल्टीप्लाई आगे होती है। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको करवा रखा है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करते थे, एक डायगोनल ले लेंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएंगी, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देंगे। और इस कुछ चैप्टर में हमारा कंसेप्ट था टाइप ऑफ ट्रायंगल। जैसे कोई ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर सी से ए का। अगर कोई भी साइड्स की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो स्केलर ट्रायंगल। किसी 2 साइडों का डिस्टेंस इक्वल है तो आइसोस्केल, और किसी तीनों साइडों अगर तीनों साइडें इक्वल आ जाएं तो इक्विलेटरल, और अगर किसी एक साइड का स्केयर अदर 2 साइड के स्केयर के इक्वल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने किया हुआ है। पैरेललोग्राम क्या होती है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्केयर, ये सारा आपको ऑलरेडी करवा रखा है। कोलिनियर पॉइंट्स था इसमें एक, कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो चेक करने का फॉर्मूला था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए, 0। तो ये आप चैप्टर पहले 4 में रिवाइज करें। उसके बाद अब हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, हिंट दे दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन सारे ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दे देते हैं। बोर्ड में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को लैंग्वेज चेंज होती है। तो देखिए अब मार्च 2020 में 2 पेपर आए थे, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप क्या लगाएंगे इस पर, डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा 1 मार्क्स का, इफ 3 - 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो देखिए आपका ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनका मिड पॉइंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो मिड पॉइंट गिवन है तो क्या लगाएंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हमने x ले लिया, एक पॉइंट x है, एक 0 है, तो x + 0/2 y + 0/2। ये मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। अब आपको पता है कि 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट कब इक्वल होते हैं, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल ले लेंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x आपका 6 आ जाएगा, y - 12 आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स का था। ऐसे अब इसमें हमारा क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, इट इज थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये देखिए क्या है, करिश्मा हैज एन एप्पल ऑर्चार्ड विच हैज़ 10 मीटर × 10 मीटर। एक आपकी 10 × 10 मीटर की एक स्केयर शेप दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस में स्केल दिया हुआ है, इसको इसने एक्स एक्सिस ले लिया 1 2 3 4 5 10, और ऐसे वाई एक्सिस पे 1 2 10। तो ये इसने ये स्केयर बॉक्स बनाए हुए हैं। इन सभी पोजीशंस पे 4 प्लांट्स हैं, पोजीशन ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। तो सबसे पहला पार्ट आप में लिखा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखिए ए की पोजीशन क्या है आपकी, ए की पोजीशन है, एक्स की वैल्यू तो देखिए 2 है और वाई की वैल्यू भी क्या है, इधर से 2 है। ऐसे बी की पोजीशन देखें, पहले आपको पता है एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बी आपका 5 है और एक्स की वैल्यूज तो हमारी 5 है और वाई की वैल्यू 4 है। ऐसे हम सी की पोजीशन निकाल लेंगे, ऐसे ही डी की पोजीशन निकाल लेंगे। तो ये तो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। सेकंड आपका है कि चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको बता रखी है, इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 3 मार्क्स का था। तो ये हमारा था CBSE बोर्ड का जो मार्च 2020 में आया था। अब है देखिए स्टैंडर्ड में क्या क्वेश्चन आए थे। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिक और स्टैंडर्ड का। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या टफ आता है पेपर, कितना टफ है। तो देखिए सेम ही है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टैंडर्ड में। फर्स्ट
द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम क्या लेते थे, इसने कहा कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में देखिए एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ए बी सी डी, बट वाई की वैल्यू क्या होती है एक्स एक्सिस पे 0। तो इस पी पॉइंट का इस ए से डिस्टेंस और इस बी से डिस्टेंस सेम है, ये दे रखा है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका ए आ जाएगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, तो वैसे हम कर लेंगे। तो देखिए जो बेसिक में क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट था, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो थोड़ा इजी था, डायरेक्ट था कि डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो जो स्टैंडर्ड में इन्होंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा लेंथी दे दिया कि एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस का पॉइंट किस टाइप का होता है, तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। फिर पी ए इज इक्वल टू पी बी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। सेकंड, इसी के और में दूसरा क्वेश्चन दिया था, द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। सेंटर फाइंड करना है, तो हमें देखिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, तो सेंटर क्या होता है हमें पता है कि अगर ये डायमीटर है आपका, ये गिवन है कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। हमें पता है कि डायमीटर का जो सेंटर होता है, ये सेंटर आपका मिड पॉइंट होगा। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के दोनों ए बी पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट 4 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 1 मार्क्स में, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स का। तो बेसिक में हमारे डायरेक्ट पॉइंट थे, इसमें हमें एम और माइनस एन और माइनस एम और एन, मीन्स आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है 3 4, एक की ना वैल्यू इन्होंने लिख दिया एम माइनस एन और एक माइनस एम एन, तो लगाना तो भाई डिस्टेंस 4 नहीं है, ये भी आपका 1 मार्क्स का था। थर्ड क्वेश्चन आपका ए ओ बी सी रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन। 3 वर्टिसेस गिवन है, तो देखिए जब हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो ये तो आपका है 0 0, एक पॉइंट दे रखा है 0 0, एक आपका है -3 4, तो ये आपका मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये तो आपका है 0 0, ये -1 है, -2 है, ये -3 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 -3। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये एक्स एक्सिस पे आपका दूसरा पॉइंट एक दे रखा है आपका B 4 0, तो ये देखिए ये B दे रखा है 4 0, ये आपका ए दे रखा है 0 -3 और ये आपका O दे रखा है 0 0। तो हमें इसका क्या निकालना है, डायगोनल। तो सबसे पहले तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होती है मीन्स सारे एंगल 90 होते हैं, ये देखिए ये भी 90 है, तो यहाँ पे कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से भी सीधी परपेंडिकुलर और यहाँ से भी सीधी परपेंडिकुलर। तो फोर्थ डी पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो देखिए 4 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल मीन्स ए से बी निकाल लो या ओ से डी निकाल लो, डिस्टेंस 4 में से। तो ये भी 1 मार्क्स का था। ये फोर्थ पॉइंट की हमें वैसे इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ओ से ए से बी का डिस्टेंस इसका डायगोनल है। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डी की पोजीशन अगर हमें निकालनी हो, देखिए 3 पोजीशंस गिवन थी, फोर्थ पोजीशन हम डायग्राम ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट भी आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन 2 ऑप्शन थे, इसके 2 पार्ट थे। सेकंड आपका 1 मार्क्स में डिस्टेंस निकालना था। थर्ड आपका क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल मींस डिस्टेंस, ये भी 1 मार्क्स का था। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स में, फाइंड रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स दिस इन विच रेशियो। तो रेशियो आपको पता है कैसे निकालते थे, इसने कहा कि जो ये पॉइंट है वो आपका वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो जो पॉइंट लेंगे वो किस फॉर्म का लेंगे, 0 वाई फॉर्म का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये आपकी बुक में ही है क्वेश्चन। पहले वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो जब रेशियो हमने फाइंड करना होता है तो क्या सपोज करते हैं, K/1। तो ये आपने बुक में ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन। तो पहले K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स Y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो 0 Y आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 3 मार्क्स में था। अब इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन था कि शो दैट पॉइंट्स ABC आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब हमने क्या निकालना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ABCD, ये आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करना है आपने, पहले ऑल 3 साइड्स का डिस्टेंस निकालना है,
कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका 3 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड पेपर में। नेक्स्ट देखिए हमारा मार्च 2019 में जो क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5। तो ए बी पे डिस्टेंस 4 ना लगा देंगे और डिस्टेंस किसके इक्वल दे रखा है, 5 के इक्वल। तो जब डिस्टेंस 4 ना लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 2 आंसर आ सकते हैं या एक भी आ सकता है। तो ये आपके यही वैल्यू निकालनी थी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो ये 1 मार्क्स में था। सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स में था कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में ही था, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी गिवन है, हमें सी पॉइंट की जो वैल्यूज हैं ए बी ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्या कंसेप्ट यूज होगा, आपको करवा रखा है क्वेश्चन कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स जो ये एम पॉइंट होगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपका ए और बी की वैल्यू आ जाएंगे, आपको करवा रखा है ये। तो ये आपका 2 मार्क्स में था। अब इसी के ऑप्शन में था कि पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ट्राइसेक्ट का मीन्स कि ए बी एक लाइन है, इस ए बी लाइन को ये 2 पॉइंट्स जो है ट्राइसेक्ट का मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो मीन्स अब पी और क्यू कहीं भी ले सकते थे हम भी, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, जो इसको 3 इक्वल पार्ट में 1 2 3 में डिवाइड कर रहे हैं। बट आगे क्वेश्चन में लिखा है कि सच दैट पी इज नियर टू ए, कि जो पी है वो ए के पास में है। मीन्स ए के साथ वाला जो पॉइंट है वो पी ही लेना है आपने। तो ये पी लिया तो उधर क्या ले लेंगे, क्यू। तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। जब पी लेंगे तो पी के लिए रेशियो क्या लेना पड़ेगा, देखिए इस साइड 1 पार्ट है उधर 2 पार्ट है, तो 1:2 लेंगे। और जब क्यू निकालेंगे तो इधर आपके 2 पार्ट हो गए, इस साइड लाइन क्यू से इधर 2 पार्ट है, उधर 1 पार्ट है, तो क्या आ जाएगा 2:। ये भी 2 मार्क्स में था। 3 मार्क्स में क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 6। तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम 6 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, यहाँ से आपकी जो के की वैल्यू है वो आ जाती है। नेक्स्ट देखिए मार्च 2018 में क्या क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट आपका फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पी पॉइंट दे रखा है, आप देखोगे कि एक ही पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ही नहीं है। बट सेकंड पॉइंट भी दे रखा है इसमें, पी पॉइंट एक्स वाई है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है आपको सबको पता है, 0 0। तो पी से ओरिजिन का मीन्स ओ से नोट कर लें, तो पी से ओ का डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2 मार्क्स में फाइंड रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो देखिए ए बी आपका पॉइंट्स गिवन है ए से बी, और एक आपका पी पॉइंट गिवन है 4m। तो क्या रेशियो फाइंड करना है, तो मीन्स के रेशियो 1 ले लेंगे। तो के रेशियो 1 से पहले के की वैल्यू आ जाएगी, फिर m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस गिवन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ साइड्स। तो ये भी लास्ट ईयर में भी यही क्वेश्चन आया था और अब भी यही आया है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स जो ये एम जो पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी, कि ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी करवा रखा है, वहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लेंथ ऑफ इट साइड का मीन सभी पे डिस्टेंस 4 लगा देंगे। इसी के और में आया था क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको पता है, किसी भी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसमें कोई भी एक डायगोनल ले लेंगे, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, फिर उसको ऐड कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में था। नेक्स्ट देखिए मार्च 2017 में जो क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए टू बी इज आर इक्वल प्रूव दैट दिस, कि डिस्टेंस इक्वल गिवन है। क्या गिवन है कि जो पी से ए का डिस्टेंस है वही पी से बी का डिस्टेंस है। तो पी से ए का डिस्टेंस 4 ना लगा दो, और ऐसे पी से बी पे डिस्टेंस 4 ना लगा दो। तो पी और ए पे लगाएंगे तो क्या आएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस वन का स्केयर। अब पी से बी पे लगाएंगे, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई माइनस फाइव का स्केयर। दोनों साइड स्केयर है, सॉरी दोनों साइड स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। तो देखिए एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। तो जो बचे हुए वैल्यूज हैं उनको एक साइड ले लेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस 10x है और 2y को भी 2x को इस साइड ले आते हैं, माइनस 10y है और इस 2 को उस साइड ले जाते हैं। तो सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आया यहाँ से देखिए, दैट इज वही इस साइड आया आपका -12x और ये आया आपका -8y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 2y। तो यही हमने सॉल्व करना था। तो ये 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू। कि ये जो लाइन है कोई भी, वो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मीन्स पी और क्यू पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, एक क्यू ले लेते हैं। तो क्या फाइंड करना है, इफ ए इज द मिड पॉइंट, ए इसका कोई मिड पॉइंट गिवन है कि ये जो ए है वो मिड पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो हमें पता है कि पी अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो ये किस टाइप का होगा, A0 टाइप का, और अगर क्यू आपका वाई एक्सिस का है तो ये किस टाइप का होगा, 0B टाइप का। तो जब हम पी क्यू पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने फाइंड करना था, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट। ये 2 मार्क्स में आया था। नेक्स्ट आपका, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन देखिए काफी बार रिपीट हुआ है। ए और बी क्यू, ए और आपके बी या क्यू ले लो, पॉइंट्स गिवन है और यहाँ कोई पी पॉइंट गिवन है 24/11 और वाई। तो वही क्या लेंगे, के रेशियो 1 ले लेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगी आपकी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका 3 मार्क्स में आया था। के की वैल्यू आने के बाद क्या फाइंड कर लेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है मार्च 2016 में जो क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट है कि लेट पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए 2018 में भी आया था कि ए और बी कोई दो लाइनें हैं, पी और क्यू ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बट कंडीशन दे रखी है कि पी इज नियर एस टू ए, तो पी जो है वो ए के साथ ही लेना है। तो वही पी के लिए क्या रेशियो आएगा, 1:2, क्योंकि इधर एक पार्ट है, इस साइड 2 पार्ट है। और जब क्यू लेंगे तो क्या रेशियो आएगा, इधर 2 पार्ट है आपके और उधर 1 पार्ट है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी और क्यू आ जाएगा। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड आपका है कि प्रूव दैट ए बी सी आर दी वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो ये आपको बताया था, अभी लास्ट ईयर में भी आया है। देखिए रिपीट होते हैं हर साल क्वेश्चन। तो पहले हम ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए बी से सी का, फिर ए से सी का। कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे, इट मीन्स वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। और किसी एक साइड का स्केयर अदर 2 साइड के स्केयर के इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो प्रूव दैट ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो देखिए क्या गिवन है इसमें कि पी कोई जो पॉइंट है आपका एक्स वाई, इसका डिस्टेंस ए से, ए आपका गिवन है ए प्लस बी, ए बी माइनस ए, और इसका जितना डिस्टेंस ए से है उतना डिस्टेंस बी से है। बी गिवन है हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी से ए का डिस्टेंस निकाल लो और इधर पी से बी का डिस्टेंस निकाल लो। तो पी से ए का क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे पी से बी पे लगा दो, तो एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इस पे लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इस पे भी लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे राइट साइड पे लगा दो।
तो राइट साइड का क्या बनेगा, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस इस पे भी लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, ए प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ए प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, बी माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर ये सेम ही है, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो वो आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही होता है, बी माइनस ए को ए माइनस बी का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो बची हुई वैल्यू क्या आ गई,